हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। चलो सर। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करी है बेसिकली। और रिवीजन जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है आप लोगों की, वो रिवीजन है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम पूरा क्लास 12th का सारा कंटेंट जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। और लास्ट 3 वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस मैंने बताई हैं, उसमें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। इवन मैंने पार्टनरशिप डीड भी आप लोगों को बताया था। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट को हम बोलते हैं दैट इज सिंपली पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, बिजनेस का नाम क्या रखना है, प्लेस क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन, कहाँ बिजनेस चलाना है, कैपिटल कितनी लगेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है नहीं देनी है, सैलरी क्या होगी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन जो है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो किस रेट से हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा। एक तरीके से कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड अपनी बना लेते हैं। समझ में आया। और लास्ट में पार्टनरशिप डीड पर क्या होते हैं, साइन होते हैं। जो पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट है उसी को बेसिकली पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आप उसमें जितने मर्जी पॉइंट्स क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक बात आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जो पार्टनरशिप डीड कहेगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि सभी पार्टनर्स ने अपनी क्या करी है, कंसेंट दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड एक बार बन गई तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज एनी टाइम, डिपेंड कि सभी पार्टनर्स उस चेंज से एग्री है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर के माइंड में आया और वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द पार्टनर। समझ आया। बट क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, उस केस में क्या होता है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied, and what this is कि interest on capital will not be allowed, salary and commission will not be allowed, interest on drawings will not be charged, profits and losses will be shared equally, interest on loan will be given to the partner at the rate 6% per annum in case we have taken the loan from the partners। यानी कि बिजनेस ने पार्टनर से क्या करा है, लोन लिया है, then we will give them या we will give to the partners interest at the rate of 6% per annum। But in case we have given the loan to the partner, in case loan is advanced by firm, loan किसने दिया है, firm ने। किसको दिया है, पार्टनर को, and there is no partnership deed, then no interest will be charged। समझ में आई बात या नहीं है। तो लास्ट टाइम यहां तक हमने करा था, पार्टनरशिप डीड की रिवीजन इसलिए कराई क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पार्टनरशिप डीड की बातें मिल सकती है। समझ में आया कुछ या नहीं है। तो उसके अलावा पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज होती है, पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज होती है। तो लगे हाथे वो भी मैं सारी बातें आप लोगों को बता देता हूँ। समझ आया मेरे बच्चों, बताओ। तो पेज नंबर, अगर आप टीएस ग्रेवाल से चलते हो तो पेज नंबर 1.2 जो है टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन, इसमें आप लोगों को राइट्स ऑफ पार्टनर दिख जाएंगे। आई थिंक ये मैंने बता दिया था शायद आप लोगों को। तो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं कि पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर्स बिजनेस के अफेयर्स में क्या कर सकता है, डील कर सकता है, मैनेज कर सकता है। पार्टनर्स चाहे तो क्या कर सकता है, कोई कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी अपने पास होल्ड कर सकता है। पार्टनर चाहे तो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। पार्टनर जब मर्जी फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है नोटिस देकर। समझ में आया। और अगर पार्टनर ने लोन दिया है और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, देन पार्टनर कैन आल्सो कमांड दी, जो है पार्टनर्स मांग सकता है कि आप मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कराओ एट द रेट 6% पर एनम। और अगर पार्टनर्स फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स का ऑब्वियसली राइट बनता है फर्म के प्रॉफिट्स के अंदर। समझ में आई बात या नहीं है जी सर। तो मेरे बच्चों ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी कराई है, एंड आई थिंक अभी भी आप लोगों को समझ आ ही रही हैं। फिर भी अब आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसके अलावा देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि सर इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री माइनर मे बी एडमिटेड। तो यहाँ पर आपकी पेज नंबर 1.4 पर गिवन है, मैं कुछ कुछ बातें बुक से भी रीड कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो सर कहता है अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो माइनर फर्म में क्या हो सकता है, पार्टनर बन सकता है। कल को एमसीक्यू आ जाए, क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है, तो आप कहोगे यस माइनर कैन बिकम अ पार्टनर बट ओनली फॉर द
beneficial contracts, only for the beneficial agreements. A person may be admitted as a partner either with the consent of all the partners, existing partners, और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, ये इंडियन प्रोविजंस एक्ट 1932 के कुछ और प्रोविजंस निकाल दिए, लिया है। वैसे पहले नहीं होते थे, पुरानी बुक में नहीं मिलेंगे, थोड़ी और पुरानी में जाओगे तो कहा चलो यार अब थोड़ी बच्चों की और नॉलेज कर देते हैं, थोड़ा थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देते हैं। ये बात आपको पता ही है कि यार कोई नया पार्टनर बिजनेस में तभी एडमिट होता है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की क्या हो, कंसेंट हो। सभी पार्टनर्स उस टाइम अपनी सहमति दिखाएं और वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। समझ आया? या फिर कंसेंट नहीं लेनी है सभी की, तो जैसा आपने डीड में लिख रखा है, अगर डीड में आपने ये मेंशन कर रखा है कि 3 में से 2 पार्टनर भी एग्री हैं तो भी एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। बोलो यार, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो डीड क्या आएगी वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं, मेरा और संदीप सर का पार्टनरशिप फॉर्म है, तो संदीप सर थोड़ा सा मैनेजमेंट में उतना पार्टिसिपेट, तो जो मैं डिसीजन ले लेता हूं उसमें संदीप सर मना इतना करते नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आएगी? तो मुझे किसी को पार्टनर बनाना, यस मैं ऑब्वियसली उनसे पूछूंगा, ऐसी बात नहीं है, डिस्कस होती है हमारी। पार्टनर तो खैर कोई जल्दी से बनता नहीं है, स्टाफ वगैरह की बात चलती रहती है, बट स्टिल ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो सभी पार्टनर्स कहेंगे, सभी पार्टनर से हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। जवाब दो यार। और लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। आप सभी बच्चे ये मानकर चलो मेरी तरफ से ये लास्ट टाइम है, मैं शायद इसके बाद ना आपको कोई रिवीजन कराऊं, चांसेस पूरे हैं। और अगर फिर भी इन फ्यूचर कभी कराया तो मैराथन टाइप हो सकता है, या फिर आप मेरे पुराने मैराथन देख सकते हो। समझ में आ गई बात? नहीं है फिर यूट्यूब पे वो साथ के साथ लाइव चलेगा, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट आप ये मानकर चलो कि ये लास्ट है। समझ आ गया बच्चों? तो आप प्लीज साथ के साथ क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है? फिर अभी बोलो सर नहीं पेपर से पहले एक बार और करा दो, फिर तुम बोलो जब पेपर देने जा रहे तो एक बार और करा दो, भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बातें? नहीं। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है? तो सर एक पार्टनर रिटायर हो सकता है सभी पार्टनर्स की कंसेंट से। अच्छा, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है? तो एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इज नॉट कंपलसरी एट ऑल, इट इज योर चॉइस, इट इज ऑप्शनल। आप चाहो तो आप करा सकते हो, नहीं चाहोगे तो आप नहीं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्टर्ड कराते हो, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी, आप फॉर्म के नाम से भी किसी के खिलाफ फिर केस वगैरह कर सकते हो। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। आई बात समझ? तो ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, कहता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या है, जब तक पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेशल प्रोविजन ना बना रखा हो। अब मान लो हमने पार्टनरशिप डीड स्टार्ट कर दी, इधर देखेंगे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड पार्टनरशिप डीड में कोई भी डेथ वाला पॉइंट नहीं लिखा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, हमने कोई पॉइंट नहीं मेंशन करा, तो कुछ है ही नहीं डेथ के रिगार्डिंग। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है तो इट सिंपली मींस कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। समझ आया नहीं है? उसका रीजन ये है कि यार जब पार्टनरशिप बनाई गई थी तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट थी, सभी पार्टनर्स की सहमति थी। तो हो सकता है जिस व्यक्ति की डेथ हो रही है वही सारी जिम्मेवारियां संभाल रहा हो, बस हो प्रैक्टिकली ना भी हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकली पार्टनर्स दोबारा अपनी डीड बना ले, जवाब दो यार, दोबारा डीड अमेंड कर ले, डीड बना ले जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन जैसे हमारा केस है, अब हमारे केस में क्या है, 2 पार्टनर है, मैं और संदीप सर, 2 ही पार्टनर है। यहाँ पर किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो यू नो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कहीं 5 पार्टनर है, वहां पर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एज पर लॉ ये कह रहा है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं कर रखा है तो आपकी क्या होगा, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी सभी पार्टनर्स कोई ना कोई पॉइंट डीड में ऐड करके चलते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, हम चाहते तो इनको इग्नोर भी कर सकते थे बट हमने छोड़ दी, मतलब नहीं करा। इसके बाद लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, लायबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो इफ अ पार्टनर कैरीज, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था, बहुत बढ़िया है। मुझे इतना 100% बिलीव है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया देन बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ध्यान रखना, बच्चा यहाँ पर लायबिलिटी से कनेक्ट करेगा उसको अकाउंट्स वाली लायबिलिटी को। समझ में आई बातें? नहीं, बच्चा सोचेगा अकाउंट्स का टॉपिक है तो अकाउंट्स की लायबिलिटी से करें, नहीं। यहाँ पर लायबिलिटी का मतलब दायित्व, तो इधर देखेंगे जैसे राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार, आपके कुछ अपने पेरेंट्स के प्रति अधिकार है,
कि यार मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छी ड्रेस मिले, मेरा जो है बुक्स वगैरह मिले, मुझे जो चीजें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है पढ़ने के लिए, वो मुझे मिलनी चाहिए। तो आपके राइट्स हो गए हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, ये सब आपके राइट्स आ जाते हैं कि भाई एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेवारी है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वेन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम योर फैमिली, देन ऑब्वियसली you have certain responsibilities also। समझ में आया? you have certain liabilities also। like liabilities क्या है? जब आप उनसे फीस ले रहे हो, आपको सारे रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको होमवर्क करना है, आपको आपसे जितना हो एटलीस्ट उतना आपको करने की क्या करनी है। ये नहीं है कि आप घर से निकल रहे हो स्कूल के लिए एंड आप बंक कर रहे हो, ट्यूशंस में आ रहे हो, ट्यूशंस नहीं आ रहे। समझ आया नहीं है? ट्यूशन आते हो, होमवर्क नहीं करते। तो इट मीन्स आप अपने राइट्स के लिए तो पेरेंट्स के पास खड़े हो जाते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर लायबिलिटीज, व्हेन इट कम्स टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन यू डोंट रिस्पॉन्ड। तो फिर ऐसे में इन फ्यूचर में आपको राइट्स भी मिलने क्या हो जाएंगे, मना हो जाए। देखा होगा आप लोगों ने, घर वाले बच्चों को बेदखल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वो ऐसे बच्चों को ही करते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं, जो उल्टा उल्टा आगे जाके तुम्हारा लेवल पता नहीं क्या हो जाए, आगे जाके कौन बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, हर तरीके के, देन फिर आपके सारे राइट्स भी क्या हो जाते हैं, खत्म। If we connected with the partnership form, then obviously partners have certain rights which has been already discussed. Now, what are the liabilities of the partners? तो यहाँ पर ये कहा गया है, if a partner carries on a business in a competition with the firm without the consent of the partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। समझ आया नहीं है? अब लाइक फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर है, और ABC जो पार्टनर्स हैं, ए ने क्या करा, हमारा जो है ABC मान लेते हैं, हम कोचिंग क्लासेस ही चला रहे हैं, जैसे हमारा संजय क्लासेस चल रहा है, तो संजय क्लासेस में ABC पार्टनर है, और ए ने क्या करा, अभी हमारा संजय क्लासेस है ए ब्लॉक में, तो ए ने क्या करा, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट, विदाउट देयर अप्रूवल, विदाउट द डिस्कशंस विद अदर पार्टनर्स, ए ने क्या करा, अनदर कोई XYZ क्लासेस खोल लिया। और कहाँ खोल लिया मेरे बच्चों बताओ? बी ब्लॉक में। कहाँ खोल लिया मेरे बच्चों बताओ? बी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक में ज्यादा दूरी तो है नहीं, एंड उसने क्या करा मेरे बच्चों, इस कोचिंग से क्या करा, प्रॉफिट्स कमाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बच्चों को बुलाना, बच्चे स्टार्ट, अब आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ बच्चे यहाँ से भी रेफर करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि जो बिना बताए सेंटर खोल सकता है, तो वो बिना बताए तो क्या है, कुछ भी कर सकता है। अरे बात समझ आई है नहीं? तो ये पार्टनरशिप फॉर्म एज पर लो ये बात कह रही है, एक तरीके मतलब लायबिलिटी से खैर इन्होंने सेक्शन तो मेंशन नहीं करा है, होगा पार्टनरशिप एक्ट में भी कोई प्रोविजन, बट यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कहा गया है कि भाई अगर ए आप क्या करते हो इन कॉम्पिटिशन ऑफ द फर्म, अगर आप फर्म की कॉम्पिटिशन में कोई चीज ओपन करते हो और विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ए आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो भी आप प्रॉफिट्स कमाते हो दैट प्रॉफिट शैल बी गिवन टू दी। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो यार। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो। समझ आया बच्चों? तो ऐसा हमारे साथ भी काफी केसेस हुए हैं, हमें जैसे पता चला तो हमने फिर टीचर्स को क्या करा, हटा ही दिया। इन फ्यूचर में कभी भी आप कभी भी बिजनेस करो तो बी एथिकल, आपको अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो उसके ओनर को, उसके पार्टनर को, उसके मैनेजर को जरूर ये बात बताओ, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करके फिर आप अपना स्टार्टअप क्या करो, बेसिकली स्टार्ट करो। समझ आई मेरे बच्चे? बताओ या नहीं है? अदरवाइज ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, फिर गलत हो जाती है। हाउएवर लॉसेस इनकर्ड इफ एनी आर बोर्न बाय हिम अलोन, कहता है अगर लॉस हो जाएगा तो फिर बेटे तू ही अपने आप बियर करेगा, क्योंकि तूने हमारे से पूछा ही नहीं, बट प्रॉफिट्स हो रहा है तो हम क्रेडिट ले लेंगे। बात समझ? जैसे कहते हैं ना, वही दुनिया वाला चक्कर हो गया कि जब तुम कामयाब हो जाओगे तो सब क्रेडिट लेने आ जाएंगे, मम्मी पापा, रिलेटिव, फैमिली, सब। अरे हाँ हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत सही है, वो तो हमें पहले से ही पता था, ये तो लाइफ में कुछ करेगा, तो दिन रात पढ़ता रहता था। समझ आई बात नहीं है? तो क्रेडिट में सब खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना सक्सेस, मेरे को डायलॉग याद नहीं आ रहा, सक्सेस हमेशा, सक्सेस की तालियां जो है वो ऑडियंस में बजती है, और जो फेलियर का चपाटा है वो अकेले में लगता है। समझ में आई बात है नहीं? कहने का मतलब क्या है, जब हम फेल हो रहे होते हैं तो कोई भी आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहिए। इवन आपकी फैमिली भी कह देगी अरे नहीं यार हमने तो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा है, हमने हमारे से तो जो हो सकता था हमने करा, लेकिन यही नहीं कर पाया, तो बट वी कैन डू। बात समझ में आई या नहीं है? अरे बोल दो यार। तो ये वही आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग कह रहे हैं या जो भी है,
हम कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट्स होगा, तूने अपना काम धंधा स्टार्ट कर लिया, प्रॉफिट्स हो रहा है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट में क्या है, हमारा हक है, हम तो हमारी वजह से क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। जवाब दो यार, क्योंकि तूने काम धंधा किसके, हमारे कंपटीशन में खोला है। अभी अपने वहां बी ब्लॉक में परचून की दुकान खोल देता है, तो बताओ क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या ये स्टेशनरी की दुकान खोल देता है, कैफे खोल देता है, तो क्या संजय क्लासेस को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। जवाब दो यार, क्योंकि वो अलग लाइन हो गई है, वो मेरे कंपटीशन में है ही नहीं। समझ आया है कुछ या नहीं है? अब अगर लॉस हो जाता है तो हम कहेंगे, फर्म कहेगा ओ भाई ऐसा है, तूने हमारे से पूछी, तो हमारे से पूछता, हम तुझे गाइड करते समझाते। ये मैं अपनी तरफ से लॉजिक्स बता रहा हूँ, जो बातें लिखी हुई है यू कैन लर्न इट, और ध्यान रखना है। तभी आप लोगों ने क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि यार कई बार प्रॉफिट्स हो रहा है तो ले रहे हैं, और लॉस में हम क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, ये बहुत अच्छी बात है। कहता है इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। समझ आई बात है? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमा लेता है, जैसे कि मैं एक पार्टनर हूं, ठीक है मेरे बच्चों, और मैं क्या कर लेता हूँ, प्रॉफिट कमा लेता हूं। इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर एनी ट्रांजेक्शन, अब ये पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन से, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है ऑफ द फर्म, जिसका संबंध किससे है, फर्म से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, जैसे कि फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके मैं कुछ काम कर रहा हूं। समझ में आई बात? जैसे फर्म की एसेट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या करा, कल एक बच्चे की काउंसलिंग करी, कल उसको कंप्यूटर कोर्सेज, एडवांस एक्सेल, टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब के कोर्सेज के बारे में बताया उसको, उसकी मैंने क्लासेस भेजने के लिए बताया। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, बीएड वाले बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और बीएड में बच्चों का एडमिशंस कराते हैं। अब यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि यार जो फर्म्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फर्म का कनेक्शन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है मेरे बच्चों का, फर्म का कनेक्शन, और यहां से मान लो मैंने 20,000 कमा लिए, यहां से मैंने कितने हजार कमा लिए, 20,000, तो वो क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू गिव इट टू द फर्म। बात समझ में आई या नहीं? इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, प्रॉफिट शो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। समझ में आई बात नहीं? अब जनरली जैसे मैं बताऊं तो हम कई बार एक दो बीएड के एडमिशंस करा देते हैं, अब तो क्या होता है, या फिर कुछ वैसा होगा, वहां पर हमें कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट कमा लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल। तो ऐसे केस में मैं अगर अपना एथिकली बताऊं, तो ऐसे केस में हम संजय क्लासेस को तो नहीं, खैर वो मेरे पास भी नहीं रहता है, चले ही जाता है इनडायरेक्टली, वो संजय क्लासेस के पास ही चला जाता है। बट ऐसे केस में अगर मैं रख भी लेता हूं ना, तो उसमें संदीप सर को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि यार कहीं ना कहीं ये बंदा क्या करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी तो लगा रहा है। जवाब दो यार, संजय क्लासेस अपनी फील्ड में काम कर रहा है, अब संजय क्लासेस से अलावा मान लो मैंने बीएड का काम ले लिया, या मैंने कुछ वैसा काम ले लिया, या सीए वाला मान लो कोई काम पकड़ लिया, तो ऐसे केस में थोड़ी है कि सब कुछ फर्म के पास जाएगा। बात समझ में आई है नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी तो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली चीजें चल जाती है, बट आपको ध्यान रखना है। चलो जी सर, तो ये सारे राइट्स भी बता दिए, ड्यूटीज भी बता दिया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है। आप इलस्ट्रेशन नंबर ट्राई कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। बाकी हम टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अरे 19